ये आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है। शॉर्टवेव 7.36 मीटर 4970 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम। उपस्थित है कवियत्री स्वाति कुमार। तो स्वाति जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आपका परिचय आज हम आपसे ही पूछना चाहेंगे। हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए। स्वाति कुमार है, जो आपने बताया। मैं बंगाई गांव से रहने वाली हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ और वहाँ ढाली गांव, जो कि अभी चिरांग डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में मेरी स्कूलिंग हुई। अच्छा। और स्कूलिंग के बाद हैंडी गर्ल्स कॉलेज गुवाहाटी से मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद 2004 में मेरी जब शादी हुई, हाँ जी, उसके बाद मैं मुंबई चली गई और तब से मैं मुंबई में ही रह रही हूँ। तो स्वाति जी, LLB करने के बाद आपका मन नहीं हुआ प्रैक्टिस करने का? प्रैक्टिस करने का इरादा तो है, लेकिन मैंने LLB के पहले कंप्यूटर का भी कोर्स किया था और मुझे इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर की वजह से मुंबई जाने के बाद मुझे कोई जॉब मिल गई। हाँ जी। तो मैं उसको लेकर बिजी हो गई, फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। अच्छा, मतलब शादी के बाद आपको जॉब मिल गई बम्बई में और आपने और आगे कुछ करने का नहीं सोचा? करना मतलब बॉम्बे में अगर आप जॉब कर रहे हो, हाँ जी, तो वहाँ आना जाना उसमें पूरा समय निकल जाता है, आप कुछ सोचने के लायक नहीं रहते। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको शादी करने की जल्दी थी या आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, या मतलब क्या था? शादी करने की जल्दी ऐसे कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ, पढ़ाई खत्म हो गई थी। हाँ जी। और मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक अच्छी जगह आपकी शादी हो जाए, सेटल हो जाऊं, और उनके कहने पे ही मैंने शादी की। अच्छा अच्छा। तो स्वाति जी, जैसे हिंदी विकास में आपका काफी योगदान रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़े हैं, आपकी शादी भी अच्छी जगह हो गई है। फिर आपके हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड का मतलब मेरे हर जो भी मैं करना चाहती हूँ उसमें मेरे हस्बैंड मनीष का बहुत ही सहयोग रहता है। अच्छा। वो मुझे बहुत ही बढ़ावा देते हैं, बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं कि मैं जो करना चाहती हूँ, जो मतलब मैं फील करती हूँ वो मैं करूँ। और मतलब तो वो आपका पूरा सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग। अच्छा, तो स्वाति जी, आपकी रुचि है? रुचि सबसे पहले तो कविता लिखने का है। अच्छा। मुझे जब भी कुछ मन में आता है मैं लेके लिखने बैठ जाती हूँ। अच्छा। समय मिलने पर ही। समय मिलने पर ही। और उसके अलावा घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैंने अब तक करीब 7-8 देश देखे हैं। अच्छा। और आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं और भी देश, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है? घूमते हो जैसे, तो वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, वहाँ की संस्कृति अच्छी लगती है, आपको क्या भाता है मतलब वहाँ का, वहाँ की भाषा? मैंने मतलब जब हम यहाँ सिर्फ छोटी थी तो हम लोग सुनते थे कि इतने बड़े बड़े देश हैं दुनिया में। हाँ जी। और मुझे जब हम वहाँ मैंने जाके खुद देखा तो उनके रहन सहन, उनका कल्चर, हाँ जी, उनकी भाषा, तो उसमें इतनी सादगी झलकती है। जो हमको यहाँ देखकर लगता है, और वो सादगी मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। अच्छा, मतलब आप जहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, उनकी सादगी पर आप मुझे बहुत पसंद है उसको ऑब्जर्व करना और उससे कुछ सीख कर अपने में लाना। बिल्कुल, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे स्वाति जी, आपने कविता कब से लिखनी शुरू करी है? कविता शायद 1995 या 96 से लिखना शुरू की होगी, जब मेरी उम्र कुछ 15-16 साल थी। मतलब इतने छोटे से आप कविता लिखने शुरू कर दिए हैं? मुझे पहले कविताएं पढ़ने का शौक था, फिर धीरे धीरे खुद इंटरेस्ट आने लगा। तो कविता कैसी पढ़ती थी? मतलब किताब की कविता पढ़ती थी या कौन से कवियों की कविता आप पढ़ती थी? मेरी स्कूलिंग हुई है वो CBSE बोर्ड में हुई है। तो CBSE बोर्ड में जो हिंदी का जो कोर्स है उसमें काफी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी कवि हैं उसमें, अच्छे कवि की कविताएं काफी रहते। तो बचपन से उनको पढ़ने का जो मुझे मौका मिला, शायद उनका प्रभाव भी शायद पड़ा है। अच्छा, उनकी कविताएं पढ़ते पढ़ते क्लास में पढ़ते पढ़ते आपको कविता लिखने का शौक हो गया? शायद कुछ ऐसा ही रहा। ऐसे ही रहा ना। तो आप वैसे जो कविता लिखती हैं तो किस
किस विषय पे ज्यादा कविता लिखती हैं? जब शुरू किया था लिखना तो हाँ वो जी। बिल्कुल मेरी पर्सनल फीलिंग्स होती थी अच्छा। कि जैसे किस चीज से मुझे खुशी मिलती है या किस बात से मैं दुखी हूँ, हाँ हाँ इस तरह की बिल्कुल जो आपके बचकाने कह सकते हैं। हाँ हाँ फिर 1999 में मुझे मौका मिला नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम द्वारा ऑर्गेनाइज क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। अच्छा और वहाँ मेरी कविताएं मैंने 3 इंग्लिश में लिखी हुई कविताएं भेजी थी हाँ हाँ और वो सिलेक्ट हो गई। अच्छा, इंग्लिश में भी आप कविताएं लिखते थे? शुरू में लिखती थी, बहुत शुरू में। अच्छा। अब नहीं, अब अगर लिखती भी हूँ तो वो मेरी हिंदी कविताओं के ट्रांसलेशन हाँ होते हैं। हाँ अच्छा। तो 1999 में जब क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट हुआ तो नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था हाँ जी। और मुझे मौका मिला वहाँ पे जाके बड़े जो नॉर्थ ईस्ट में जो एक्टिव हाँ जो भी कवि लेखक जो भी हैं जी जी। उनको सुनने का। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात मुझे बताई कि अपने लिए तो मतलब हर कोई लिख सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो कवि जो होता है, जो हाँ। कोई एक कवि कविता लिखने की जो जो एक उसकी कल्पना होती है ये एक शक्ति है और जी। उसको मिली है एक कवि को, ये हर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, हर तो कोई नहीं लिख सकता हर है। कोई नहीं लिख सकता। तो इस काबिलियत को जी समाज के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए और बिल्कुल। समाज के लिए जितना ज्यादा हम लिख सके तो एक भलाई का अच्छे काम और होता है। सच्चे कवि की जी, एक जी। पहचान होती है। बिल्कुल, तो कविता के माध्यम से ही कुछ लोग ऐसा है कि कुछ खराब कर रहे हैं, कविता सुन के उनके मन के तार छिड़ जाते हैं, वो लोग कुछ अपने आप को बदल लेते हैं, कविता सुनने से ही जी। उनके भावों में चेंज आ जाता है। तो आपके पास तो हमको लग रहा है बहुत सारी कविताएं हैं। एक कविता पहले आप हमको बता दीजिए जो आपकी पहली कविता है। मेरी पहली कविता है हाँ जो जी। मैंने अभी पिछले महीने ही लिखी है। अच्छा, बिल्कुल ताजी ताजी है ताज़ी आपकी कविता है। हाँ। इसका शीर्षक है एक बच्चे सा सूरज। अच्छा। अपनी माँ की गोद से फिसलता, फिर से कूदता उछलता, सूरज सवेरे आता है, एक बच्चे सा मुस्कुराता है। उसकी किलकारी से खुश होती है दुनिया सारी और वो इन बातों से अनजान नजर आता है। बहुत अच्छी। उसकी मुस्कान की किरण रंगे हर किसी का तन मन और वो अपने अग्नि में अकेला तपता सा सिमट जाता है। शाम ढले तक थक कर चूर वो अपनी माँ के आंचल में समा जाता है और उसे सुलाने, लोरियां सुनाने चांद अपने तारों की टोली लेकर आता है। ये लाइन एक बार फिर सुनाएंगे स्वाति जी? हाँ, ये थोड़ा सुनाइए तो। ओके। शाम ढले थक कर चूर वो अपने माँ के आंचल में समा जाता है और उसे सुलाने, लोरियां सुनाने चांद अपने तारों की टोली लेकर आता है। बहुत सुंदर। चांद और सूरज का ये क्रम सदियों से यूं ही चलता रहता है और हम इंसानों का इस बीच पूरा इतिहास बदल सा जाता है। अपने छोटे छोटे दिनों के बीच एक उम्र को घसीटते हुए से हम होता इतना कुछ है चारों ओर, मगर हमें कहाँ नजर आता है। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मुखौटे, हम दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं। एक पल के लिए भी अपने आप को जीने की कहाँ कोई कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आसान है बातें करते रहना, कुछ इधर की कुछ उधर की, आसान है उम्मीदें बांधना किसी एक से पूरे दुनिया भर की, लेकिन अक्सर है मुश्किल किसी और के उम्मीद पर खड़ा होना या कभी किसी का उम्मीद होना। बहुत सुंदर स्वाति जी, बहुत सुंदर कविता है आपकी। ये आपने पिछले महीने लिखी है। ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली इस कविता को आपको? ये शायद मुझे अपने बेटे को मुझे लग ही रहा था ये चीज की बेटे को देख के आपको मिली होगी। अभी जो पिछले हफ्ते 3 साल का हुआ है और अच्छा। काफी हरकतें उसकी चलती रहती है। हाँ, नए तो खेल दिखाता होगा। मुझे उसको देखकर कभी कुछ सूझ जाता है तो फिर उसको लेकर आप शब्दों में पिरो कर कुछ अच्छा सा मतलब बन जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। इसका शीर्षक क्या था इस कविता का? एक बच्चे सा सूरज। बिल्कुल, अपने बच्चे के ऊपर लेके आपने ये कविता लिख डाली है और बहुत ही अच्छी लिखी है। मुझे लगता है अगर एक माँ के नजरिए से देखे तो सूरज हो या चांद हो, सब अपने बच्चे में नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चे में सब कुछ, पूरी दुनिया नजर आती है। हाँ, ये तो आपका प्यार है
स्वाति जी, और आप बताएंगे कि आपको कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा, जैसा मैंने बोला, पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा लगता है कि जब मुझे भी लिखना चाहिए, शायद मैं इसी शीर्षक पे कुछ मैं लिखूं तो कुछ अलग सा होगा। अच्छा, या मेरी अपनी, मुझे अपनी बात कहने का बहुत मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ फील हो रहा है तो मुझे कहना चाहिए। तो अच्छा। जो कवियों को हमने पढ़ा है बचपन जी जी, वो अब 50-60 साल पुरानी कविता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसका पर्याय आज के जमाने में हम देखते हैं, आज के संदर्भ में तो काफी कुछ बदल गया। मतलब उसको नया करने के लिए बिल्कुल आपने कुछ कविताएं लिखी। तो शायद इधर इसी सोच से शायद मुझे प्रेरणा मिली, और जब मैंने लिखा, प्रेरणा आपको पुराने कवियों से मिली और आपने उनको अपने शब्दों में नए जमाने के शब्दों में डालकर उनका उपयोग किया आपने। और बहुत हद तक मुझे संगीत सुनने का भी बहुत शौक है। अच्छा। तो जो अच्छे पुराने फिल्मी गीत होते हैं, हाँ, तो सुनकर उससे भी काफी अच्छी अनुभूति होती है। तो फिर लगता है कि हाँ मैं भी कुछ लिखूं। अच्छा, तो आपके जो पुराने, आपको किसके गीत ज्यादा अच्छे लगते थे? मुझे लता मंगेशकर जी और रफी जी के जो डुएट गाने, पता नहीं वो मेरे मम्मी पापा की वजह से या क्या, मुझे उसमें घर में माहौल पुराने गीतों का रहता था। तो वो बचपन से का शौक अभी भी मैं काफी सुनती हूँ, पुराने ही गाने। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत दिल में मतलब बस गया हो इन दोनों का, लता मंगेशकर जी का और रफी जी का, कुछ सुना पाएंगे 1-2 लाइनें? रफी जी और लता जी के पुराने गानों में से जो इस तरह के गाने जो चंचल होते थे, वो काफी अच्छे थे। जैसे जो आपको ज्यादा अच्छा लगा हो, कुछ उसकी 2 लाइनें आप सुना दीजिए। ये शायद डुएट नहीं है, रफी जी का है। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, हमको भी कैसे नींद आएगी। मुझे इसके शब्द भी बोल याद। तो आपके तो आवाज भी बहुत अच्छी है, जैसे आप कविता इतनी अच्छी लिखती हैं और आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। सच में मैं तो खो गई। अच्छा, तो आप और कोई कविता लेके आए हैं क्या? जी जरूर। हाँ। एक कविता मैंने पिछले साल लिखी थी। अच्छा। जब मानसून का सीजन था। मानसून की शुरुआत हुई थी। अच्छा, प्रकृति पर आपने कविता। जी। भीगते पत्ते भीग कर भी नहीं भीगते। अच्छा। और उन पर पड़ते हल्के फिसलते। कुछ पत्तों पर पड़ती बूंद लगती है जैसे मोती। कुछ बूंदे यूं चुपचाप हैं जैसे हो रोती। बारिश की बूंदे जमीन पर उतरकर समा जाती है, अपना आसमानी अस्तित्व भी मिटाकर समा जाती है। बिल्कुल। उसमें बर्फ सा गुरूर कहाँ, जो जमीन पर आकर भी अपनी सफेदी से सब कुछ ढक देता हो। बूंदे टिप टिप बरसती, अपनी ही ठंड में ठिठुरती, टीन की छत पर पड़ती मूर्ति घुमरती मेरे आंगन में आई है। चंचल है यूं जैसे शोखी में नहाई है। मैं भीगना चाहती हूँ, उन बूंदों सा होना चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं बूंदों की तरह अपने आप को खो नहीं पाऊंगी। सब कुछ अपने रंग में रंग कर शायद बरसा हो जाऊंगी। बहुत सुंदर। सच में स्वाति जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी कोशिश करूं लिखने की, तो शायद कुछ कर पाऊंगी। आपकी कविताएं सुनकर तो मुझे सच में बिल्कुल ऐसे लगने लगा है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपके परिवार का, जैसे आप कविता लिखती हैं तो आपके परिवार का सहयोग आपको मिला? आपके पति का सहयोग, परिवार का सहयोग? शुरू में जब मैं स्कूल या कॉलेज के टाइम में लिखती थी तो मेरे माँ बाप को बिल्कुल पता भी नहीं था। अच्छा, पता ही नहीं था कि आप लिखते हैं? मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो जो भी दिन भर में जो भी घटता था तो मैं हमेशा डायरी में लिखती थी, या हफ्ते भर का एक दिन। अच्छा। तो डायरी में बीच बीच में कभी लिखते लिखते मन होता था कविता, तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, जब एक आध जैसे कॉलेज में मुझे प्राइज मिले और
या जैसे नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम का मैंने बताया। हाँ हाँ। तो सहयोग के रूप में इतना था कि हाँ, उन लोगों ने मुझे कभी मना नहीं किया। मतलब आप लिखते थे और कॉलेज में जाके बोलते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या नहीं, ऐसा सवाल नहीं था, कोई रोक टोक नहीं हाँ था। जी। लेकिन हाँ, बहुत इच्छा कि हाँ, प्रोत्साहन जैसा कि हाँ तुमको लिखना चाहिए, हाँ, वो भी नहीं था। वो भी नहीं था। उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, शादी के बाद मेरे पति से मुझे बहुत सहयोग मिला, और वो इस तरफ अभी हम इस बारे में सोच रहे हैं कि जो मेरी कविताएं अब तक का जो संकलन हो गया है, हाँ जी, वो एक बुक के रूप में या किसी एक तरीके से छपाने के, तो मेरे पति काफी मुझे सहयोग करते हैं। अच्छा, तो उनको भी कविताओं में रुचि है? उनको लिखने का तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो जब पढ़ते हैं और मतलब जब आप पढ़ती हैं, आप उन्हें सुनाती हैं, तो वो आपका, हाँ, उनको बहुत रुचि है सुनने में, और वो मुझे टिप्पणी भी करते हैं कि जैसे ये यहाँ लिखा तो हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है कि आपके पति आपका सहयोग करते हैं इस चीज में। पूरा जैसे क्या होता है कि आपको शौक है, आपके हस्बैंड को शौक नहीं है, आप उन्हें सुना रही हैं, लेकिन वो उसमें कुछ रस नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब लिखते नहीं है लेकिन रुचि रखते हैं, सुनने में रुचि रखते हैं, और आपके उन कविताओं पर टिप्पणी भी करते हैं कि आपने कुछ अच्छा नहीं लिखा या अच्छा लिखा, ऐसा कुछ बोलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा उनको कि आपकी कोई कविता उनको पसंद नहीं आई हो? ऐसा तो अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और आपकी जो ये कविताएं हैं, किन किन पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं? जब मैंने लिखना शुरू किया तब तो बिल्कुल मैंने बताया डायरी में लिखती थी। फिर जब मैंने अंग्रेजी में जो 3-4 कभी लिखा शुरू में, हाँ जी, तो मैंने असम ट्रिब्यून जो छपता है गुवाहाटी से, अच्छा, उससे छप चुका है 2000। वो दिन भी काफी जैसे 21वीं शताब्दी का पहला दिन था। अच्छा। 1 जनवरी 2000। अच्छा। उस दिन मेरी कविता छपी थी। उसके बाद छपता रहा है इधर उधर, और 2010 में फेसबुक पे भी मैं काफी एक्टिव हूँ, और 2010 में ऐसा हुआ था कि फेसबुक पर एक डॉक्टर कविता वाचक ने भी हैं जो लंदन यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं, और हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी कुछ करती हैं। हाँ। और वो काफी उच्च दर्जे की लेखिका भी हैं। अच्छा, कविताएं लिखती हैं और लेखिका हैं। हाँ, तो उनसे जब मेरा परिचय फेसबुक पे हुआ, तो मैंने उनके द्वारा आयोजित एक वर्कशॉप अटेंड किया 2010 में। अच्छा। और फेसबुक पर ही। अच्छा। तो वो वर्कशॉप ऐसा था कि उन्होंने वहाँ एक चित्र डाला था, और उसको देखकर सबको अपनी कविताएं वहाँ डालनी, अपनी फीलिंग, अपना जो भी अपना रिएक्शन था वो लिखना था। और जब वो वर्कशॉप खत्म हुआ तो वो हैदराबाद के वार्ता अखबार से छपा था पूरा। अच्छा। उसमें मेरी कविता भी छपी थी। वो कविता आपके पास है स्वाति जी? जी बिल्कुल है। हाँ, तो वो थोड़ा हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। छोटी सी है लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, आशा है आपको अच्छी लगेगी। हाँ। शीर्षक है मैं वनराज। अच्छा, मैं वनराज। ऊपर जलता सूरज, नीचे शीतल जल, और इनमें कुचाले मारता मैं वनराज निश्चल। क्या लेना इससे कि गर्मी बढ़ती जाती है, मुझे नहीं पता मगर माँ यही बताती है। अच्छा। मैंने देखा है ये कि मेरे साथी कम हो रहे हैं, साथ साथ खेलते कूदते जाने कैसे और कहाँ खो रहे हैं। यूं उछलते कूदते जल में विचरते मैं बहुत खुश होता हूँ। अपनी ही रिक्ति परछाई को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे। स्वाति जी, आपको इतनी सारी कविताएं हैं आपके पास, और आपको ये प्रेरणा भी अच्छी अच्छी जगह से मिली है। 14-15 साल से आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं, और पति का सहयोग आपको पूरा है, लेकिन परिवार का सहयोग नहीं मिला, फिर भी आपको पति का सहयोग पूरा है। और आपको जैसे अभी नए नए इतने कवि हो रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? काफी लोग कविताएं लिखते हैं। मुझे अपने तजुर्बे से मैं यही कह सकती हूँ कि कवि जैसे कि आप जब लिखना शुरू करते हैं तो लिखना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। हाँ। मतलब जैसा भी, ये मत सोचिए कि ये अगर मैंने इसको पढ़ाया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सोच से निकल कर आप जो भी फील कर रहे हैं उसको अच्छे शब्दों में या छोटे बड़े जैसे भी, जो भी, क्योंकि सबका भाषा
के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी भाषा को लेकर, हाँ, तो उसमें जरूर लिखना चाहिए। बिल्कुल। और सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, सबके विचार अलग हाँ, होते हैं, तो एक साथ कई लोगों के विचार मिलेंगे तो इससे समाज का सुधार तो होना स्वाभाविक समाज है। का सुधार, भाषा का सुधार भी भाषा का सुधार होगा, समाज का सुधार तो होगा, लिखते बिल्कुल। रहना जरूरी है। अगर जी, जो जी। भी है, जैसे जो भी मैं यही करती हूँ। मुझे आप यही लिखते हैं। जब भी जो मन में आता है मैं पहले लिख लेती हूँ, बिल्कुल। फिर हाँ। काट छाट किया तो किया, नहीं तो वो वैसे ही रहता है। वैसे रह जाता है। तो आपको अपनी कविता के लिए कभी कोई पुरस्कार, कभी कोई अवार्ड मिला हो? तो मुझे कॉलेज में मिला था। अच्छा। कॉलेज में ऑन स्पॉट, हैंडी गर्ल्स कॉलेज में हुआ था। ऑन द स्पॉट अच्छा। हिंदी, ऑन द स्पॉट पोएम राइटिंग का था। अच्छा। मैंने इंग्लिश में लिखा था और उसमें मुझे 3rd प्राइज मिला था। फिर हिंदी पोएम रिसाइटेशंस में मुझे 3-4 प्राइजेस मिल चुके थे। मैं 3 साल वहाँ थी हैंडी गर्ल्स कॉलेज में। मुझे हर साल अच्छा। मैं रहता ही था। और फिर उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फोरम द्वारा जो ऑर्गेनाइज हुआ था क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट, अच्छा। उसका मुझे पार्टिसिपेशन प्राइज मुझे मिला था। अच्छा। 1999 में। वो एक लेखक अमित चौधरी वो आए हुए थे गुवाहाटी, उनके द्वारा मिला। और वहाँ मुझे इंद्रानी रायमिदी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो असम ट्रिब्यून में लिखती रहती हैं। अच्छा। और उनके कॉलम्स छपते रहते हैं, तो उनके लेखन भी काफी प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो आपकी जो कविताएं हैं न्यूज़पेपर में आपके ज्यादा छपे हैं? न्यूज़पेपर में ही छपते हैं। न्यूज़पेपर में ही छपे। अभी कोई किताब वगैरह में आपके कोई किताब वगैरह का मुझे नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। तो आपका मन तो करता होगा कि कोई किताब में मेरी लिखी कोई कविता छपे, या ऐसा कुछ फील तो होता होगा, या मन? मुझे मैं मौके की तलाश में, मौका मुझे मिलेगा मैं जरूर देंगे आप। अच्छा, तो आप बताएंगे कि आपके प्रिय कवि कौन से हैं? जब बिल्कुल मुझे हिंदी कविता में जब रुचि आई, हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी हरिवंश राय बच्चन जी को। अच्छा। जो उनके कविता में पता है एक जोश होता था। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का। हाँ। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं। अच्छा। फिर बड़े होने के बाद मुझे ऐसा लगता है अटल जी की कविताएं बहुत पसंद थी आपको? मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि हम लोग जब भी हिंदी रिसाइटेशन करते थे कॉलेज में, हाँ, हम उनकी कविताएं ढूंढ के लाते थे। अच्छा। क्योंकि वो काफी जो एक होता है, मतलब युवा मन को चुनौती देना, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, वो बहुत जरूरी है समाज के लिए। क्योंकि अगर युवा आगे बढ़ेगा तभी जो देश है वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और आप जैसे बोल रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की कोई आपको 2 लाइनें याद है कविता की? उनकी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपको दिल को छू गई हो कविता? जी, उनकी जो एक लाइन भी अगर कुछ हो याद आपको? उनकी जो सबसे पसंदीदा कविता, वो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक उजाला था, माना वो बेहद प्यारा था। अंबर के टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। बहुत अच्छे। और अपनी कविता हमें आप कोई सुनाएंगे आप? मैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हो अपनी कविता। मुझे अपनी सारी कविताएं अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि वो एक अलग अलग वक्त में लिखी गई है। अच्छा, हाँ, तो सबके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। हाँ, तो मुझे पता होता है कि उस कविता के साथ क्या जुड़ा और मैंने क्या सोच के वो लिखा। बिल्कुल, हाँ। तो ये अगली कविता है, मैं इंसान ही रहना चाहता हूँ। हाँ। ये दुनिया देखा भाला है, जब से होश संभाला है। लोग यहाँ पैदा होकर किसी मजहब में बढ़ जाते हैं, थोड़े और बड़े होकर जातियों की लकीरों से कट जाते हैं। बहुत अच्छी। इंसानियत यहाँ कुछ नहीं, बस ऊंची होती दीवार ही नजर आती है। लोगों ने भगवान के नाम पर भीड़ के कई हिस्से किए, फिर जातियों के चादर तले कोने कोने के भी छोटे हिस्से किए। वह हमारा, वह तुम्हारा, हर तरफ यही नारा है कि इंसान ने इंसान होने का कोई फर्ज कहाँ उतारा है। एक बच्चा था मैं, न हिंदू न मुस्लिम, और आज बड़े होकर मैं गया अपने मजहब को पहचान। छोटा था, अज्ञान था इस दुनिया के फैले जाल से, और आज मैं डरता रहता हूँ समाज में छुपे भूचाल से। मुझे मिल जाए वो भगवान, मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर बढ़ती इस दुनिया में
मैं सिर्फ एक इंसान ही रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे स्वाति जी, बहुत ही अच्छी कविता है। एक और शायद दिख रही मुझे आपके पास, ये भी हमारे श्रोताओं को सुना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। ये शीर्षक है शब्दों की दुनिया से मैंने सीखा है। अच्छा, शब्दों की दुनिया से आपने सीखा है। जी शब्दों की दुनिया से मैंने सीखा है, शब्द जैसे खो गए थे अब भी ढूंढ रहे हैं मुझे, और शायद वो भी मुस्कुराते हैं देखकर मुझे। शब्दों से सीखा है एक नया सबक, उनकी महानता की मिलती है झलक। शब्दों की है एक असीम दुनिया, किसी शब्द में नहीं दूरियां, करीब आकर वो एक नया रूप ले लेते हैं, बिछड़ कर वो सिर्फ अक्षर ही रहते हैं। कितना है अपनापन इनमें कि इनका कोई अस्तित्व नहीं अकेले, अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द वाक्यों में ढल जाते हैं, कभी कभी पूरी कविता और कभी एक महाग्रंथ। उन अक्षर जैसे हम इंसान क्यों दूरियों की पूजा करते हैं, कोई करीब होता है तो हम उससे डरते हैं। क्या शब्द, क्या वाक्य, क्या कविता या महाग्रंथ, अक्षर जैसे महीन होकर भी हम ढूंढते हैं जीने का मंत्र। मंत्र तो मन में है, वह मन जो कोमल कली की तरह माँ ने सहलाया था, और कोमल मन जानता है वो सब जो कुछ माँ ने बताया था। कहती है माँ कि हम दुनिया की किताब में हैं केवल एक सूक्ष्म अक्षर से, कोई वजूद नहीं है हमारा, ना है कोई अस्तित्व बिखर के। बहुत सुंदर स्वाति जी, आपकी तो ये कविता भी इतनी अच्छी है। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन का कोई स्मरणीय पल जो आपका यादगार बन के रह गया हो, हमारे श्रोताओं को बताइए। बचपन से जब हम लोग फिल्म देखते हैं। अच्छा, फिल्म देखने का शौक था आपको? फिल्म मेरे मम्मी पापा के साथ या कभी भी फिल्म मुझे देखना अच्छा लगता है। अच्छा, फिल्म से भी काफी आप कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, एक नई जगह। देखिए, सीखने के लिए तो आप किसी भी चीज से आप सीख सकते हैं। अगर आप कुछ भी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उससे खराब चीज ही सीख ली जाए, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं उन चीजों में। अच्छी चीज ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल, और बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो जब फिल्में देखती थी तो मुझे बहुत ज्यादा लुभाता था जो पेरिस और स्विट्जरलैंड, क्यों हमारी फिल्में काफी शूट हुई है वहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी बनती हैं हाँ, स्विट्जरलैंड में और पेरिस में। तो पता नहीं क्यों मुझे बचपन से बहुत लगता था कि मैं कब भी वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर देखूं कि सामने से कैसा दिखता है। अच्छा, और ये तमन्ना पूरी हुई नहीं आपकी? जी बिल्कुल। 2009 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, हाँ, तो उसी समय मेरे हस्बैंड मनीष की जो ऑफिस से कोई प्रोजेक्ट थी, उसके तहत हमें जर्मनी जाने का मौका मिला। अच्छा, जब हम जर्मनी में थे तो मैंने पेरिस में जाके वो एफिल टावर, और स्विट्जरलैंड में जाकर वो ज्यूरिक और माउंट एटलस, जहाँ पे काफी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, अपनी आंखों के सामने जब देखा तो मैं वो पल भूल नहीं सकती। वो सपना नहीं था, वो हकीकत था कि मैं अपना जो बचपन से इतने साल से मैंने सपना जैसा देखा था वो मैं सामने जी रही थी। बिल्कुल, इस तरह का अनुभव था, तो वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शायद वो सबसे स्मरणीय पल आपके हैं। जी बिल्कुल। और आप बता सकेंगे कि आप लिखती क्यों हैं? लिखकर एक अच्छा लगता है। जब अब मैं बहुत ज्यादा फेसबुक और इंटरनेट पे मेरे अपने ब्लॉग्स हैं। अच्छा, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वहाँ कुछ खाली रहे, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ लिखूं, कुछ अलग सा हो, और जो कुछ एक सोच हो, और जब मैं उसको बांटना चाहती हूँ। मतलब अपनी सोच को आप बांटना चाहते हैं अपने शब्दों के जरिए और एक कविता के जरिए। और जब वो लोग पढ़ते हैं और उनपे वो टिप्पणियां करते हैं, तो मुझे मेरी कविता में जो सोच रही हूँ और उस कविता को पढ़ के जो सामने वाले ने समझा, तो मुझे जो ये इंटरेक्शन जो होता है, इससे मुझे आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते रहने की बहुत मतलब इच्छा होती है। तो आप अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, अपनी सोच को, अपनी जो आपकी अंदर जो फीलिंग है वो लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो स्वाति जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और अपना परिचय दिया, बहुत अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कवयित्री स्वाति कुमारी से ली गई एक भेंट वार्ता।
बातचीत कर रही थी बबीता जैन। और इसी के साथ आज का इनसे मिले कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये